नमस्कार, आप देख रहे हैं बाबा राष्ट्रीय न्यूज समय के साथ। अयोध्या से ग्राउंड रिपोर्ट। श्रद्धालुओं की संख्या घटी पर श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का चढ़ावा बढ़ा। अयोध्या में चंदा चोरी का मामला सामने आने के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या घट गई है। हालांकि इस विवाद के बावजूद चढ़ावे में बढ़ोतरी हुई है। अयोध्या का राम मंदिर और निर्मोही अखाड़ा के प्रमुख दीनेंद्र दास। अयोध्या से गीतेश्वर प्रसाद सिंह। राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण के उजागर होने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है। पहले एक दिन में औसत 1.25 लाख श्रद्धालु आते थे, अभी लगभग 75,000 आ रहे हैं, लेकिन चढ़ावा बढ़ा है। डिजिटल दान की तरफ लोगों के रुझान बढ़े हैं। पहले प्रतिदिन लगभग 14 to 18 लाख के बीच में चढ़ावा आता था, अब 22 to 24 लाख तक आ रहा है। राम मंदिर पर सरकार की सख्ती के कारण इस मुद्दे पर न तो कोई अफसर खुलकर बोलने को तैयार है, न ही मंदिर समिति से जुड़ा कोई पदाधिकारी। राम मंदिर के बाद दूसरा सबसे प्रमुख मंदिर है हनुमानगढ़ी। यहाँ भी श्रद्धालु घटे हैं, चढ़ावा भी उसी अनुपात में घटा है। इसके पुजारी श्री राम समुज दास इसकी वजह मौसम को भी मानते हैं। निर्मोही अखाड़ा के प्रमुख और महंत दीनेंद्र दास मंदिर की पूजा व्यवस्था संभाल रहे हैं। वह बताते हैं कि जब 19 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या आए थे, तब पूजा पाठ करने के बाद उनको साथ लेकर ट्रस्ट के लोगों से मिले थे। गोपाल राव और चंपत राय ने अपनी बातें उनके सामने रखी थी, पूरे प्रकरण से अवगत कराया था। सीएम ने गंभीर मुद्रा में सब कुछ सुना। गोपाल राव के प्रति नाराज दिखे। इस कथित घपले की अब लखनऊ से प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जा रही है। 22 जुलाई को प्रस्तावित महत्वपूर्ण मीटिंग के बाद ट्रस्ट की व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। अभी व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। शासन ने कड़ाई की है, पुरानी व्यवस्था ही टाइट हो गई है। जहां जहां लापरवाही होती थी, वहां सख्ती बरती जा रही है। जो कुछ सोना चांदी और आभूषण गायब हुए थे, उन्हें बरामद कर लिया गया है। कृष्ण मोहन जी की देखरेख में नई टीम रुपये की गिनती कर रही है। रोज का चढ़ावा उसी दिन बैंक में जमा करा दिया जाता है। चढ़ावा चोरी में सबसे अधिक लापरवाही बैंककर्मियों की थी। प्रशासन और 3 ट्रस्टियों के पास सुलभ दर्शन का पास जारी करने का अधिकार था। अब यह अधिकार निर्मोही अखाड़ा के महंत दीनेंद्र दास के पास है। वह मानते हैं कि व्यवस्था में सैद्धांतिक रूप से कोई कमी नहीं है, उसका पालन सुनिश्चित कराने की जरूरत है। अब मंदिर प्रबंधन की देखरेख के लिए एक सीईओ की नियुक्ति होनी है। इसके लिए 3 सदस्यों की टीम गठित कर दी गई है। सुरक्षा रिकवरी। प्रदेश सरकार के एक बड़े अधिकारी बताते हैं कि लीकेज किस स्तर तक है, इसकी जांच चल रही है। ट्रस्ट और पुलिस के प्रयास से अब तक चोरी के लगभग 80 से 82 लाख रुपये रिकवर हो गए हैं। 30 to 40 लाख रुपये की और जानकारी मिली है, जिसको लेकर जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि मंदिर की सुरक्षा कई चरणों में होती है। सिविल पुलिस श्रद्धालुओं के दर्शन और बाहरी क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था देखती है। मंदिर की आंतरिक सुरक्षा सीआरपीएफ के जिम्मे है। ट्रस्ट प्राइवेट गार्ड का भी उपयोग करता है। जब उनसे पूछा गया कि चोरी में संलिप्त लोग पैसा लेकर कैसे निकल जाते थे, तो उन्होंने कहा कि रोज आने जाने को लेकर एक विश्वास का माहौल था, इसलिए कुछ लोगों की चेकिंग नहीं होती थी। मान लिया जाता था कि वे व्यवस्था के अंग हैं, इसी विश्वास के बल पर वे निकल जाते थे। भविष्य में चोरी न हो, इसके लिए सुझाव तैयार कर रही एसआईटी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के साथ बने रहें। एसआईटी वर्तमान चढ़ावा चोरी की गहनता से जांच कर रही है। आंतरिक प्रबंधन और समस्त त्रुटियों की जांच के साथ ही भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए सुझाव भी तैयार कर रही है। वह भविष्य में क्या हो सुरक्षा की रूपरेखा, इस पर सुझाव देगी। उसके बाद नया ट्रस्ट तय करेगा कि क्या करना चाहिए। सालाना 150 करोड़ रुपए की आय। राम मंदिर के लिए 35 हुंडियों से प्राप्त पैसों को ट्रस्ट के अफसरों, एसबीआई के प्रतिनिधि सहित अधिकृत कर्मचारियों द्वारा खोला जाता था। एक अनुमान के अनुसार राम मंदिर को सालाना 150 करोड़ रुपए का दान मिलता है। इसी से आस्था का अनुमान लगाया जा सकता है। राम जन्मभूमि मंदिर में क्या हुआ। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में गत जून की शुरुआत में चढ़ावे की राशि में गड़बड़ी का मामला सामने आया। प्रारंभिक जांच में कैमरों के फुटेज में 2 कर्मचारियों को नकदी चुराते हुए देखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 13 जून को 3 सदस्यीय एसआईटी विशेष जांच टीम गठित की गई। इस टीम ने मंदिर परिसर के दस्तावेज जब्त कर मध्य जून में दर्जनों लोगों से पूछताछ की। इसके लगभग 1 सप्ताह बाद एसआईटी ने जांच रिपोर्ट में भारी अनियमितताएं उजागर की और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने की सिफारिश की। 25 जून की रात राम जन्मभूमि थाने में ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज हुई। अगले ही दिन एसआईटी ने एक नामजद, जिनमें ट्रस्ट के ड्राइवर रामशंकर, टिन्नू यादव,
फाइनेंसर अनुकल्प मिश्रा, पैसा गिनने वाले 2 कर्मचारी मनीष एवं अविनाश सहित 4 अन्य को गिरफ्तार किया। इनके घरों पर छापेमारी में सोने चांदी की ज्वेलरी, नकदी और संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए। 29 जून को सभी 8 आरोपियों को न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 1 जुलाई को एसआईटी को चढ़ावा चोरी की जांच के लिए 15 जुलाई तक का अतिरिक्त समय मिला। जांच के दायरे में मंदिर के लिए खरीदी गई जमीनों में कथित धांधली का मामला भी जोड़ दिया गया। टाइमलाइन: राम मंदिर चढ़ावा चोरी। 6 जून 2026 चोरी का पता चला, ऑडिट में अनियमितता। 7 जून 2026 विपक्ष ने मामले पर योगी सरकार पर हमला किया। 10 जून 2026 भाजपा ने जांच चलाने की बात मानी। 13 जून 2026 मुख्यमंत्री ने 3 सदस्यों वाली एसआई गठित की। 15 जून 2026 सिट ने अयोध्या में राम मंदिर में जांच शुरू। 23 जून 2026 सिट ने प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी। 25 जून 2026 कृष्ण मोहन की तहरीर पर राम जन्मभूमि थाने में एफआईआर दर्ज। 26 जून 2026 इंचार्ज सहित 8 आरोपी गिरफ्तार, 801 INR बरामद। 26 जून 2026 चंपत राय अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया। 28 जून 2026 आरोपियों के घरों पर पुलिस छापे, दस्तावेज ज्वेलरी बरामद। 29 जून 2026 सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 7 जनवरी 2026 अंतिम रिपोर्ट के लिए सिट को 15 जुलाई तक का समय विस्तार मिला। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।